भगवान नाम जपने का अभ्यास किया है तो वृद्धावस्था में वो धर्माचरण उसकी बुद्धि को शुद्ध रखेगा। वृद्धावस्था में बुद्धि पतित हो जाती है। हमारा जीवन यदि गलत आचरणों में रहा है तो वृद्धावस्था में बुद्धि का निर्णय सही नहीं रहता, स्मृति नष्ट हो जाती है और वो मोह ममता में फंसा हुआ बस प्रपंच का ही चिंतन, प्रपंच की बातें रहती है। यदि धर्माचरण पूर्वक, भजन पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहा तो वृद्धावस्था में फिर ये बात आने लगेगी कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए अब मैं सब बखेड़े छोड़ता हूँ, भले घर में रहूं लेकिन एक संत की तरह रहूंगा। अपने जीवन को, अपने इंद्रियों को संयम में रखूंगा। जो हमारे बच्चों से भोजन प्राप्त हो जाएगा, एक सन्यासी की तरह मैं भोजन ग्रहण करूंगा, सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करूंगा, निरंतर भगवान का भजन करूंगा, तो घर में रहते हुए उसे मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि भजन से मोक्ष होता है। मान लो जैसे घर में 5 सदस्य 10 सदस्य होते हैं, अब हमारे 500 सदस्य हैं, है नहीं? बच्चा बच्चिया सब विरक्त संत महात्मा सब ऐसे, तो हमारे ही तो बच्चे हुए। अच्छा, आप भी तो सब हमारे ही तो हुए ना। मान लो बैठे हैं तो हम सबसे बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही एक परिवार को अपना घर जो माने हुए हैं वो प्रभु का मान के, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर, अपने को अंदर से माने कि अब मैं गृहस्थ त्यागी हूं, मानने थे तो है। अब मैं यहाँ ऐसे रहूंगा जैसे किसी आश्रम में रहा जाता है। आश्रम में रहा जाता है तो हमारा मेनू थोड़ी चलता है कि हमें ये खाना है, जो मिला सो खा लिया, जैसे रखा वैसे रह गए और भगवान का भजन किया, तो कभी आप झगड़ा नहीं करोगे क्योंकि अपना आप परिवार मानते नहीं। एक सन्यासी का जैसा जीवन, तब मोक्ष हो जाएगा। और अगर राग रखोगे कि देखो मेरे सामने मेरी कमाई हुई संपत्ति को ऐसे कर रहे हैं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, ऐसा, तो अतरे दिन लड़ाई झगड़ा होगा और आपका फिर भजन साधन बनेगा नहीं, ममता आसक्ति वैसे ही होगी, फिर मोक्ष नहीं होने वाला। गुरु जी आपके चरणों में ध्यान आने में किसी चीज का लालच। हाँ बस ठीक है। तो घर में रहने से भी हो जाएगा कल्याण। बाहर, हाँ बाहर मत भागना, बाबा जी बनने की बात मत सोचना, क्योंकि गृहस्थी में रहे हो, अब निर्वाह करना बड़ा कठिन है। तो वहीं रहकर घर में, घर को भगवान का मंदिर समझो, परिवार को भगवान के जन समझो। जो मिल जाए ऐसे भिक्षुक की तरह रहो कि जो भिक्षा में मिल गया खाया, राधा राधा राधा, एकांतवास। अब कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, आ गया तो भगवान है, बैठकर प्रेम से भगवान की चर्चा, ऐसे स्वभाव बनाना पड़ेगा। तब गृहस्थी में रहते हुए भगवान को प्राप्त हो जाता है। एक भी क्षण भगवान के सुमिरन से अलग न जाए। हाँ, अब चाहे वन में रहो और चाहे घर में रहो, अगर भजन ना हो तो वन में रहने पर भी थोड़ी कल्याण हो जाएगा, और भजन हो तो घर में रहने से भी कल्याण हो जाएगा। अरे भैया, ऐसे तो घर बने होते हैं। अब हमने थोड़ा मान करके कि भागवती किसमें राधा नाम लगाए, भागवती कर लिया, तो आप भी अपने घर को भागवती कर लो, है कि नहीं? अच्छा, कपड़ा वो भी है, कपड़ा ये भी है। हम इसे विरक्त मानते हैं, आप उसे गृहस्थ मानते हैं। बात तो कपड़े की नहीं है, बात अंदर के चिंतन की है। अब आप अपने को विरक्त मान लो कि मैं संसार से विरक्त हो गया, अब मैं गुरु की शरण में होऊंगा, उनके अनुसार चलूंगा। अब ये सब भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, भगवान संभाले, अब तो हम भजन करके भगवान को प्राप्त करेंगे। तो बस चिंतन बदल गया तो सब बदल गया। कि अगर परिवार से ममता बनी होती है ना, और बुढ़ापे में वैराग्य ले लिया ना, तो जैसे कंबल मिला, रुपया मिले, सामग्री मिली, तो ममता है कि बड़ा लड़का तो बढ़िया कमा लेता, छोटा वाला कमजोर है, तो वो लाद के छोटे वाले के घर रखी आए, और अपने भी नरक का रास्ता बनाया और लड़के के भी। क्योंकि सन्यास का मांगा हुआ रुपया पैसा घर गृहस्थी में लगेगा तो नष्ट ही कर देगा। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। सन्यास का मतलब है सब भाव भगवान में जोड़ देना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कह रहे हैं, जो सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरी ध्यान उपासना करता रहता है, वही सच्चा सन्यासी है। सब कर्म भगवान को समर्पित कर दिए, खूब भगवान के चिंतन में डूबे, तो भगवान कह रहे तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, मैं उसे मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ। खूब नाम जप करो और कोई व्यसन न करो, और व्यसन करने वालों का संग न करो, और एकांत बैठना सीखो। अब एकांत कमरे में बैठे और खूब नाम जप करें, माला से बने माला से, काउंटर से, बिना माला काउंटर से, जैसे बने ईमानदारी से भजन करने से भगवान मिलते हैं। गणना से तो नहीं मिलते ना, भजन कर। पर गणना से क्या होता है, नए में उत्साह बढ़ता है
कि एक नियम बना लिया हमको इतने माला करना है, तो उससे उत्साह बढ़ता है, जरूर माला से करना चाहिए। और जब वृत्ति भगवदाकार होने लगती है तब बात अलग है कि निरंतर चल रहा है। महाराज जी वृद्धावस्था क्या होती है? वृद्धावस्था वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, बुढ़ापा। ये देखो, ये वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, ये वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना? और हम भी जा रहे हैं धीरे 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 जवानी से बूढ़े होते चले। तो ये वृद्धावस्था, इसके बाद आती मृत्यु अवस्था। मृत्यु अवस्था जानती हो? मर गए, जाके फूंक दिए जाते। हाँ, आशीष कुमार जी वृंदावन से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, रामायण की चौपाई में हनुमान जी महाराज कहते हैं, कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। महाराज जी, इस चौपाई में सुमिरन भजन एक ही है या अलग है? अलग है। भज धातु सेवायाम, भजन का तात्पर्य होता है सेवा, और सुमिरन का तात्पर्य होता है भगवान की स्मृति। या तो हम भगवान की स्मृति में हैं, और या प्रगट में भगवान की सेवा में हैं, या हम भगवान की मानसिक सेवा में हैं। भज धातु सेवायाम, भजन का अर्थ होता है सेवा, और जो सुमिरन है उसका अर्थ होता है स्मृति। जो भगवत सेवा और स्मृति के बिना समय जा रहा है वही विपत्ति है, वही बड़ा भारी हमारे लिए दुख है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। या आपकी सेवा में है या आपके भजन में है तो ठीक है, अन्यथा विपत्ति में फंस जाएगा। माया किसी न किसी राग में या किसी न किसी द्वेषात्मक वृत्ति में फंसा देगी, जो विपत्ति के समान हृदय में जलन और दुख प्रदान करेगी। समझ पा रहे आप? विनीता पांडे जी औरैया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। प्रभु, मुझे राधा नाम में विशेष प्रेम है। नाम, गुरु मंत्र एवं गुरु दीक्षा व बीज मंत्र में महाराज जी क्या अंतर है? क्या नाम मंत्र तीनों में शक्ति समान ही है, या नाम के बाद जीव को मंत्र की तैयारी करनी चाहिए? जैसे सुना है कि बीज मंत्र हर किसी को प्राप्त नहीं होता, जिस पर गुरु कृपा होती है। देखो, नाम से गुरुदेव की प्राप्ति, गुरुदेव प्रदत्त नाम से हमारी अंतःकरण की शुद्धि। और जब गुरुदेव मंत्र देते हैं, एक होता है शरणागत, इष्ट के शरण में होने के लिए। शरणागत मंत्र से तन, वाणी, मन और स्वयं की शरणागति पुष्ट होती है। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तो वाश्रिता। इसके बाद फिर निज मंत्र, जो बीज मंत्र मिलता है, वो जो निकुंज में प्रवेश होकर श्री जी की श्रीअंग सेवा का जो स्वरूप है, जो विवेक है, जो चतुराई है, कैसे लाडली लाल को प्रसन्न करना है, ये सब उस मंत्र से प्राप्त होती है। नाम से कल्याण, मंगल हो जाना, मोक्ष हो जाना, ये सब होगा। पर अगर हमको निकुंज में श्री जी की सेवा में जाना है सहचरी रूप से, या उसे दास भाव से जाना है, या सखा भाव से जाना है, या गोपी भाव से जाना है, तो अब उन आचार्यों से मंत्र लेना होगा। और आचार्य परंपरा में उस मंत्र के प्रभाव से हम अपनी ठसक में आ जाएंगे कि हम श्री कृष्ण की प्रिय कांता हैं गोपी, हम श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं, सखा भाव। श्री कृष्ण हमारे प्रिय लाडले पुत्र हैं, वात्सल्य भाव। वो मंत्र हमारे अंदर भाव प्रकट करेगा। नाम मूल है, क्योंकि नाम से ही गुरु की प्राप्ति, गुरु से नाम की प्राप्ति, नाम से समस्त अनर्थों का नाश, ये सब नाम से ही हो रहा है। अब मंत्र जो है शरणागति पुष्ट करता है। जैसे पहले शरणागति मंत्र मिलता है और फिर निज मंत्र मिलता है। स्वरूप जागृति निज मंत्र से होती है। पर जिसको राधा नाम मिला है और कुछ नहीं मिला है तो कल्याण तो उसका हो ही जाएगा। कल्याण का मतलब ये नहीं कि श्री जी के पास पहुंचकर श्री जी की सेवा में पहुंच जाएगा। उसको फिर अगर सेवा में पहुंचाना है तो फिर उसका ऐसे जगह जन्म होगा जब बहुत जल्दी भक्ति की उन्नति हुई और उसको मंत्र मिल गया। जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाधिकारी हैं पर उनको निज मंत्र मिल चुका है। अभी 15 वर्ष की अवस्था है, 16 वर्ष की अवस्था है और आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य और वैराग्य रूप में है, तो उनको निज मंत्र मिल गया। अब ये क्या है? ये पूर्व जन्म का उनका भजन की जैसे जैसे सुधि जगी वैसे साधु समाज में आ गए, विरक्त हो गए और निज मंत्र मिल गया। अब जो रहा हुआ उनका संस्कार वो सब भस्म हो जाएगा। और श्री गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने अपने जीवन का सार नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अतिहित मान देत वरदान हम जैसे अद्भुतों को दे दिया। गुरुदेव भगवान पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि भूल से भी गुरु अपराध
ना बने, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। गुरुदेव, सोते समय मंत्राकार वृत्ति में हैं, फिर भागवतिक या संसारिक स्वप्न आते हैं। जब आंखें खुलती है तो मंत्र चल रहा होता है, तो गुरुदेव भगवान, स्वप्न अवस्था का समय भी मंत्र जाप का ही माना जाता है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में मन कहीं भी विचरण करता है महाराज जी, अगर मंत्र के अंतर्गत हो तो। उससे कोई मतलब नहीं होता। जब हम शयन के लिए जा रहे हैं, भगवत चिंतन परायण होते हुए हम बेसुध हो गए, अब अगर हमारा मन लीन नहीं हुआ तो वो रचना रचने लगता है स्वप्न की। तो अब हम तो बेहोश हो गए, उस समय हम निद्रा में चले गए नाम लेते हुए। तो जब हम जगेंगे, चेतना आएगी, तब नाम या मंत्र चलता मिलेगा। अगर ऐसा है तो बीच में भी उसका भजन माना जाता है। और अगर जब जगे तो संसार का चिंतन फिर याद आया कि अच्छा नाम जपना है, तो अभी कमजोरी है, उस अभ्यास को और दृढ़ करना चाहिए। नहीं तो जहाँ से हम बेहोश होते हैं वहीं से हमें होश होता है। ये हमने जब हमारा ऑपरेशन होना था तो डॉक्टर से यही कहा था कि हमें बता देना कि अब हम बेहोश का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो जो हम पद चलाए थे और कब बेहोश हो गए हमें पता नहीं चला, और जब हमें होश आया तो वही पद वो चल रहा था। तो जहाँ से छोड़ा था वही पद चल रहा था, वही मतलब हमारी बेहोश स्थिति उसी पद में थी। ऐसे ही हम जब शयन करते हैं, हम नाम जप या मंत्र जप करते हुए नींद में चले गए, अब अगर स्वप्नावस्था आ जाती है तो वो हमारा जागृत अवस्था की चैतन्यता का थोड़ी कि हम ध्यान पूर्वक को चिंतन कर रहे हैं, वो तो स्वप्न विचरण कर रहा है संस्कार के अनुसार। कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी सात्विक, 3 प्रकार के स्वप्न होते हैं। कभी ऊट पटांग के भी स्वप्न हो जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। और फिर हम जब जगे और हमारा नाम चल रहा है तो बीच का वो सब भजन माना जाएगा, वो भजन माना। और जब ऐसा भजन होने लगेगा तो या तो स्वप्न ही नहीं आते, हो जब आते हैं तो बड़े मांगलिक आते हैं, भागवतिक आते हैं। अब इतना समय ही, जब स्वप्न कब आते हैं, जब अधिक समय नींद को दिया जाए। कम समय देने पर फिर स्वप्न ही नहीं आते हैं। अब जैसे दिन में सोए नहीं, अब रात्रि में 3 घंटा 4 घंटा दिया समय, तो वो टाइम तो बेहोश हो गया। अब उसको समय ज़्यादा दो, 5 घंटे 6 घंटे, तो कुछ समय नींद में गया, कुछ स्वप्न में गया। अगर हम कम समय देते हैं तो सीधे निद्रा में गया, क्योंकि थका हुआ होता है तो एकदम निद्रा में चला गया, गाढ़ निद्रा। जागृत हुआ तो भजन में बैठ गया। ऐसे तो स्वप्न कम आते हैं, और कभी आए भी तो बड़े मांगलिक भागवतिक स्वप्न आते हैं। और जब तक भागवतिक स्वप्न ना आए तब तक समझना चाहिए भी अंतःकरण मलिन है। मलिन अंतःकरण में विषयी या ऊटपटांग के स्वप्न, नहीं तो भागवतिक स्वप्न आते हैं। भगवान की दिव्य मंगलमयी कोई न कोई लीला, कोई झांकी, संत महात्मा, गंगा यमुना, ऐसे पावन पावन स्वप्न आते हैं। कभी कभी तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि ऐसा लगता है जग क्यों गए, वही देखते रहते, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे भजन में तो बहुत आनंद का विषय है। हाँ, तो अभी और भजन में तन्मयता करे। अगर जगने पर वही मंत्र चल रहा है, वही नाम चल रहा है, तो उसका पूरा भजन माना जाएगा। गुरुदेव, एक बात और पूछनी थी। जैसे बहुत दिन तक हम गृहस्थ में हैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य पालन करते हैं, और जब बहुत दिन तक आपके दर्शन नहीं हो पाते तो बहुत व्याकुलता होती है, और रो रो के तड़प के आपको याद करते हैं। वो पुकार आप तक पहुंचती है गुरुदेव? देखो, हमारे को अगर देखोगी तो हमारे तक किसी की पुकार नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम रही नहीं गया है, वो श्री जी तक पहुंचते हैं। क्योंकि हमारी भी पुकार जहां गई है वो श्री जी है। तो आप जैसे इधर निमित्त करके करें तो श्री जी तक पहुंचेगी, और श्री जी आपकी पुकार की हाजिरी श्री जी तक लगी। गुरुदेव, फिर आप आते हो सपने में, कहते हो रोज रोज बुला लेती हो। हाँ, तो वो श्री जी का सारा खेल है। देखो, अब केवल आप इतना समझ लीजिए कि जैसे बाहरी ये ढांचा है, ये केवल है। अब अंदर जितना मशीनरी है वो सब उनके हाथ में पहुंच गई, श्री जी के हाथ में। अब वो कब बुलवाना है, क्या बुलवाना है, कैसे चलाना है, किसको स्वप्न में जाना है, किसको जागृत में कैसे, ये सारा खेल उनका हो रहा है। हम तो कमरे में बैठे रहते हैं और हमारे प्रभु सारा कार्य करते रहते हैं। विदेश में कह रहे हैं मेरा परिवर्तन हो गया आपकी बात सुनकर,
तो भला हमारे से कैसे परिवर्तन हो गया? हमारे प्रभु ने उनका परिवर्तन किया। हमारे प्रभु श्यामा श्याम, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, तो हमारे तक आवाज़ नहीं, हमारी श्री जी तक आवाज़ पहुँचती है। नहीं, हमारे तक नहीं, हमारे से आगे हमारी लाडली जी तक आवाज़ पहुँचती है। जब कोई गुरु में, संत में भगवत भाव करके पुकारता है तो मेरे प्रभु ही उस पुकार को सुनते हैं और उनकी बात पर, जैसे आपने कहा स्वप्न में आप आते हैं, आप कहते हैं तो वो हम नहीं, सच्ची मानिए हमारी श्री जी आती हैं, हमारे प्रभु आते हैं, वही करते हैं। हमारा अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व प्रभु का है। ये बबली धीर जी कपूर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे संत महापुरुषों के सानिध्य में रहना, उनके प्रवचन सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। संत महापुरुषों में ही युगल सरकार के दर्शन होते हैं। मंदिरों में जाकर दर्शन करने की इच्छा अभी नहीं होती। महाराज जी, इसमें कोई अपराध तो नहीं हो रहा? हाँ, कोई अपराध नहीं, पर अवहेलना भी ना करे, अवहेलना भी ना करे। अपराध तो नहीं ना जाए